बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन 2 to 11 सेक्शन बी में क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कर लिए। आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करें। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 12 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 के 5 पार्ट्स होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 सॉल्व करूँगी आपके सामने। फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 से लिया गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर ले सकते हैं और 625 इसका आप 625 है, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 4 का क्या होगा, 2 होगा, 2 2 ज़ा 4 और x4 है तो x2 ले लेंगे, 2x2 होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी हमें होल स्क्वायर लेना है, तो हम क्या करेंगे, 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आंसर आएगा, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर मौजूद है, a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, 2ab मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मालूम कर लेते हैं कि 2ab क्या यहाँ पर बन रहा है। तो इसके अंदर 2ab क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास, a है 2x स्क्वायर, b है हमारे पास 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 2x स्क्वायर और 25, ठीक है। तो 25 2 2 ज़ा 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये 100x स्क्वायर जो है वो हमें इक्वेशन में लाना है, ये मौजूद नहीं है हमारे पास, सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर है। ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 100x स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन में इसको लाने के लिए आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों करना पड़ता है, ये पता है आपको। तो 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर प्लस 100x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर। यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और b हमारे पास ये है 25, ठीक है। ये तो 2ab है जो हमने यहाँ मालूम किया है, तो b क्या है 25, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 25 ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 100x स्क्वायर आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। तो इसका भी हम होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर माइनस 10x होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर ये a हो गया और ये b, तो ये क्या है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। तो a हमारे पास क्या है, ये पूरा हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 25, ये a हो गया, माइनस b क्या है 10x आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और अब a प्लस बी लिखना है हमें, तो 2x स्क्वायर
प्लस 25, अब साइन प्लस की आएगी, ठीक है। ये हमने a लिख लिया, अब a प्लस b है, a के बाद प्लस और b क्या है हमारे पास 10x। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी। अब हम ये 10x जो है इसको हम दरमियान में लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। इसमें आप ये वाला पहले भी लिख सकते हैं कि आप प्लस पहले ले लें और माइनस बाद में ले लें, ठीक है। दोनों ही सही है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस जी होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जी होल स्क्वायर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको सही से। ये a है, a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। a यहाँ पर क्या है 2x है, 2x प्लस जी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और b है साइन प्लस की आएगी दरमियान में, b है 2x माइनस जी। और अब हमें a प्लस बी लिखना है। ये हमने a प्लस बी लिखा, ये a प्लस बी लिख लिया, अब a माइनस बी लिखेंगे। a माइनस बी, a क्या है 2x प्लस जी माइनस b क्या है, ये ब्रैकेट में 2x माइनस जी। बस इसमें मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं करना है, यही इसका आंसर आ रहा है। थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। इसको भी फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सबसे पहले 98 का एलसीएम ले लेते हैं। 98 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 7 से होगा ये 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो अब ये कितना, इसका एलसीएम क्या आया है हमारे पास 2 7 ज़ा 14, और 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 7 ज़ा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 98 आ रहा है। और 14 में से आप 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 14 माइनस 7 कर दें तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 98 आ रहे हैं, और 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है। वाई स्क्वायर प्लस 14y, अब आपको माइनस करना है तो साइन माइनस की लेनी होगी, माइनस 7y माइनस 98, ठीक है। 98 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98y स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 14 को 7 से करेंगे 98, और y मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर आ रहा है। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7y साइन प्लस की आ रही है। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन है, y बाहर ले लिया, y प्लस 14, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आ रही है और 7 बाहर आ रहा है, y, और ये साइन आपने कॉमन माइनस बाहर निकाल लिया तो साइन अंदर की चेंज आएगी, प्लस साइन आएगी। 7 14 ज़ा 98, दोनों तरफ सेम आ गए। अब इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 7 और y प्लस 14, ये आ रहा है आंसर। फोर्थ है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो अब आप यहाँ पर माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हमने कॉमन बाहर निकाले हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन प्लस हो जाएगी, प्लस 2y, और ये भी साइन प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, इसलिए हमने ये साइन हमने इसलिए चेंज की है, माइनस को कॉमन इसलिए निकाला है ताकि अंदर की साइन जो है वो प्लस में आ जाए। तो हम इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर a क्या है
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्लोज कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर ए क्या है, ये ए स्क्वायर है, ए क्या होगा, वाई होगा, तो 2ab, तो 2 को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है, वाई है और बी 1 है, तो 2 1 जा 2, 2y आ रहा है। सही है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर इसका भी हम स्क्वायर ले सकते हैं, 2 2 जा 4 होल स्क्वायर ले लिया हमने, 2 2 जा 4 और x पे स्क्वायर था तो अब इसका होल स्क्वायर ले लिया माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, या ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए यहाँ पर क्या है, 2x ए है और b क्या है, y प्लस 1 है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस 1, ये हमने a प्लस बी ले लिया और a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1, ये a माइनस बी हमारे पास आ गया। अब अगर आप माइनस को पहले ले लें और प्लस को बाद में ले लें, ठीक है, a माइनस बी पहले ले लें, a प्लस बी बाद में ले लें, कोई फ़र्क नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। ये है आंसर। पार्ट 5 है 1/27 प्लस 1/3 वाई स्क्वायर प्लस y4 प्लस y6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, स्क्वायर का या क्यूबिक फार्मूला। तो यहाँ देखें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी 1/3 होल क्यूब हम ले सकते हैं। और यहाँ लास्ट वन जो है ये y6 है। ठीक है, तो 1/27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 होल क्यूब, और y6 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y2 होल क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ सॉरी यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, क्यूब है, तो यहाँ पर इसको और इसको हम क्यूबिक फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो फार्मूला बाय अप्लाइंग फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये रफ कॉलम में है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर 1/27 है, 1/27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 होल क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, अच्छा चलें जो लाइन है इसी हिसाब से चलते हैं। ये क्या है, इसको हम देख लेते हैं, 3a स्क्वायर बी है, तो 3 लिख लेते हैं हम, और a हमारे पास क्या है, a है 1/3, ये 1/3 a है, और b हमारे पास क्या है, b है y स्क्वायर, यहाँ मैंने आपको करके बताया b यहाँ पर क्या रहा है, y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अब हमें 3ab लेना है, तो 3a का स्क्वायर लेंगे 1/3 होल स्क्वायर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पर a पर स्क्वायर है। ठीक है, b बाद में लिखेंगे, पहले मैं ये लिख रही हूँ, तो चूँकि ये इसी हिसाब से इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये 3a स्क्वायर भी हो गया। अब ये क्या है, 3ab स्क्वायर, तो यहाँ y2 b है, b क्या है, y2 है, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3ab स्क्वायर प्लस आखिर में क्या है, b क्यूब, y6 जो है वो क्या है, b क्यूब है, तो y2 होल क्यूब ले लिया।
1/3 होल क्यूब प्लस 3 1/, अब ये इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर है 1 1 ज़ा 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और यहाँ बाहर क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर उतार दिया हमने। इसी तरह यहाँ कट रहा है 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 तो ये ख़त्म हो गया और वाई पे स्क्वायर क्या है 2 है 2 2 ज़ा 4 वाई 4 आ गया प्लस ये वाई स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ ये कट रहा है, देखें काट देते हैं 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 हमारे पास क्या है 1/3 वाई स्क्वायर, ये 1/3 वाई स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ y4 आ रहा है, यहाँ भी y4 है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से क्लोज कर लेंगे। a क्या है, a इज़ इक्वल टू 1/3 और b हमारे पास y2 है। तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो आंसर आ रहा है 1/3 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। a प्लस b होल क्यूब था, a की जगह 1/3 है और b की जगह वाई स्क्वायर, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली, फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ईच इक्वेशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो यूनिट 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन से लिया हुआ है और इसमें जो है आपको ग्राफ जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड की तरफ से आपको मिलेगा और सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर आपको बनाने, ठीक है। 3 बनाने, 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 मांगे तो 3 ही बनाएंगे हम। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 11 इज इक्वल टू वाई। इस पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। y जो है वो एक तरफ इज इक्वल टू के बाद y है, तो यहाँ हमें इक्वेशन में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। y की वैल्यू 3x - 11 है, बस हम y को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x - 11, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। और दूसरी तरफ है x - 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर x को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। x या y में से किसी एक की वैल्यू अगर इस तरह से आ रही होती है तो हमें चेंज नहीं करना होता है, लेकिन इसमें हमें अब चेंज करना है। तो x को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ क्या आएगा -3y इज इक्वल टू 9, साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगी 9 - x। अब यहाँ अब 3y है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। यानी y के साथ नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, -3y इज इक्वल टू, यहाँ आप कॉमन निकाल लें, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ है ना, इस माइनस को आप कॉमन बाहर निकाल लें, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब आपने माइनस साइन कॉमन बाहर निकाली तो 9 के साथ पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 9 हो जाएगा। x के साथ नेगेटिव साइन है तो अब ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक आसान सा तरीका है इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आया 3y। तो यहाँ माइनस साइन कट गई। अब यहाँ पर x को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि x की पॉजिटिव साइन है, x - 9 आ गया और यहाँ 3 है y के साथ, ये 3 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू x - 9 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। दिस इज़ इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अब किसी ने सवाल किया था कि हम x, यहाँ पर जैसे x की वैल्यू तो यहाँ y की वैल्यू है तो यहाँ हम x ले सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आप ऐसा ना करें। अगर यहाँ y पर है, y लिया है आपने यहाँ पर, तो इधर भी आप y की वैल्यू ही मालूम करें। इक्वेशन में y को ही बाहर निकालें ताकि आपके आंसर में कोई गलती ना हो सके, क्योंकि इस तरह करने से कि इधर x और इधर y है तो उससे आंसर आपका गलत हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको x या y, अगर इधर x लिया है तो इधर भी x लें, दूसरी इक्वेशन में भी x लें, और अगर यहाँ y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ भी y को एलिमिनेट करें। सेम एक जैसा रखें, उससे आसानी होगी।
टेकिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 3x माइनस 11, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, फर्स्ट इक्वेशन है। टेकिंग इक्वेशन 1, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3 ऑर्डर पेयर लेने हैं तो मैं x की वैल्यू जो है वो 1 ले रही हूँ, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 में 1 प्लेस करेंगे, x की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है -8। इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x की जगह हम 2 प्लेस कर देंगे, -11, y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और साइन माइनस की आएगी -5। इसको आप ऐसे इस तरह से ब्लॉक्स में कर दीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इफ़ x इज इक्वल टू 3, नाउ पुट द वैल्यू, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये मैंने लिखवाया नहीं ऊपर, तो आप चाहें तो ऐसे लिख कर क्लियर कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 3, x की जगह पर क्या आएगा, अब x की वैल्यू हमने 3 ली है, -11, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 11, ठीक है। 11 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, साइन क्या आएगी माइनस की साइन आएगी, तो ये आ रहा है -2, ठीक है। तो ये हमने मालूम कर लिया 1 2 3, तो यहाँ y की वैल्यू -2 आ रही है। अब इसी तरह हमें सेकेंड इक्वेशन है उसका भी हमें मालूम करना है, ऑर्डर पेयर निकालने हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनते जा रहे हैं वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर हमने x क्या लिया था 1 लिया था, तो 1, -8 है ये ऑर्डर पेयर। सेकेंड ऑर्डर पेयर हमने लिया, x की जगह पर 2 लिया और y हमारे पास -5 आया, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड जो है वो हमने लिया था, x की जगह 3 है, ये देखें x हमने 3 लिया, y हमारे पास -2 आया, ठीक है। तो अभी हम ये टेबल भी बनाएंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें भी हमें x की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन 2, इफ़ x इज इक्वल टू 1, जैसे हमने यहाँ लिया वैसे ही ले लेते हैं। अगर x को हम 1 देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह, ये इक्वेशन है इसमें हम x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, 1 - 9/3, y इज इक्वल टू, यहाँ 9 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 8, तो -8/3 आ रहा है, 8/3 आ रहा है। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.6, इसके साथ माइनस की साइन भी आएगी -2.6, तो y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -2.6, ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली। इफ़ x इज इक्वल टू 2, y क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लाइन खींच लेते हैं दरमियान में, y इज इक्वल टू x -9 है, x हमने क्या लिया 2 लिया, तो 2 - 9/3, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 बचेगा, साइन माइनस की आएगी -7/3 आ रहा है। 7 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.3, -2.3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू, इफ़ x इज इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू क्या आएगी, x -9 है तो x की जगह 3 लेंगे, 3 - 9/3, यहाँ आएगा -6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y की वैल्यू क्या आ रही है -2। ये हमने 3 ऑर्डर पेयर हमने मालूम कर लिए इस तरह से। और ये किसी ने कमेंट में सवाल भी किया था कि ये कैलकुलेशन शो करनी है, तो बिल्कुल आपने ये पेपर में ज़रूर शो करना है क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी अपने यूनिट 7.3 एक्सरसाइज 7.2 7.3 की जो मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने आपको शॉर्टली दिखाया, समझाया, कैलकुलेशन जो है वो आपको एक टिप दे दी थी कि इस तरह से आप कर सकते हैं।
लेकिन पेपर में आपको कैलकुलेशन दिखानी होगी करके। यहाँ हमने ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए हैं, तो अब हमने टेबल बनाना है। टेबल फॉर इक्वेशन 1, टेबल फॉर इक्वेशन 2। ये x, ये y। x हमने कितना लिया था, 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में जो है वो जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो -8y था, तो यहाँ -8 लिखेंगे। इसी तरह x 2 है तो y -5 है, x 3 है तो y -2 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 की टेबल बन गई। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की भी हमने टेबल बनानी है। x y 1 2 3। x जब आपने 1 लिया तो y की वैल्यू आई है -2.6, -2.6। इसी तरह x की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 ली हमने तो y की वैल्यू आई थी -2.3, और x की वैल्यू जब हमने 3 लिया है, x जब 3 लिया हमने तो y -2 आया है, यहाँ -2 लिखेंगे। ये टेबल तैयार हो गया। अब हमने ग्राफ बनाना होगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो टेबल को देखते हुए अब x ग्राफ पेपर में आपको इस तरह से दिया हुआ होगा। ठीक है, ये 2 लाइनें खींचेंगे आप। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। यहाँ पर 0 आएगा। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। x पर आपने 1, 2 और 3 लिया है। ठीक है, तो स्केल आप लिख सकते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 ले लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। 1, 2 एंड 3। y एक्सिस पर आप देखें तो यहाँ पर -2.6, 2.3, 2 और उसके बाद यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो आपको स्केल इस तरह से लेना है कि आपका -8 तक आए। ठीक है, और आप देखें तो ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव है, यानी ऊपर की तरफ जो है वो आप ऊपर तो आएगा ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दे। 2, 4, 6 एंड 8 जाएगा इधर नीचे। ये लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनाई, मैंने रफली बनाया है। यहाँ पर ये y एक्सिस पर हमने 2, 4, 6 और 8 लिया है, तो यहाँ -2, -4, -6, -8। अब आपने टेबल देखते जाना है और निशान लगाना है। ठीक है, तो x 1 है तो y क्या है, -8। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस पर 1 ये रहा और -8 किधर है, ये नीचे -8 है। ठीक है, सबसे लास्ट में -8 आ रहा है। ये लाइन है, यहाँ पर मैं अंदाजे से लगा रही हूँ, ये है। और यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर पेयर 1 -8। इसके बाद 2 जब हमने x लिया है तो y -5 है। ये 2 है और -5 जो है वो कहाँ आएगा, -4 और -6 के दरमियान में -5 आ रहा है, ये लाइन होगी। ठीक है, ये आ रहा है। ऑर्डर पेयर यहाँ लिख देते हैं 2 -5। और सॉरी, यहाँ टेबल बनाते वक्त मुझसे ये गलती हो गई है कि ये -2 था और मैंने -3 लिख दिया। कैलकुलेट हमने सही किया था लेकिन लिखते वक्त मैंने गलती कर दी। ये 3x 3 है और y -2 है। अब मुझे चेक करना चाहिए था, जो मैंने नहीं चेक किया, तो उसकी वजह से ये गलती हुई। ग्राफ में भी गलती आ रही थी कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी लाइन।
तो जब मैंने टेबल देखा तो मुझे समझ में आ गया, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, -2 आना चाहिए था। तो जब आप 2 टेबल बनाएं दोनों को चेक कर लें कि वैल्यूज़ कोई एक सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ 3/2 है, 3/-2 है, तो यहाँ भी 3/-2 आ रहा है। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू जो है दोनों की x और y की सेम होना ज़रूरी है, तभी इंटरसेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ जब आप इत्मीनान कर लें, सेटिस्फाई हो जाएं कि एक वैल्यू सेम आ रही है, तब आप ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप सेम वैल्यू लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने x जो है वो 3 लिया था और y भी -3 जो कि रॉन्ग था, तो उस वजह से पॉइंट नीचे आ रहा था। अब हम लेंगे सही क्या है, 3, x 3 है और y क्या है -2। तो यहाँ पर आएगा डॉट, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सर्किल बनेगा, ये डॉट ऐसे आ रहा था, ये यहाँ हम ऐसे मिला दें। ठीक है, तो ग्राफ पे बिल्कुल सही आएगा, आप परेशान नहीं हो, ये पेपर में कर रही हूँ अंदाजे से। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिख देते हैं 3 - 2, ये इक्वेशन 1 की लाइन आ रही है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन का x 1 है तो y क्या है -2.6, ये निशान हमने लगा लिया था, ये यहाँ पर है, x 1 है और y क्या है -2.6। ये 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा, उससे ज़रा सा नीचे 2.6, ये आ रहा है 2.6। माइनस है तो सब नीचे में ही आएगा। ठीक है, प्लस नहीं है, y की वैल्यू प्लस में नहीं आ रही है, सारी माइनस में आ रही है। इसके बाद x हमने 2 लिया तो -2.3 है, तो x यहाँ पर 2 है और y क्या है -2.3। -2.3 ज़रा सा नीचे आएगा, यहीं पर समझें, इधर ही लगा लेते हैं। और थर्ड x की वैल्यू जब 3 है तो y की -2 है, ये तो हमारे पास सेम है। ठीक है, यही वाला है, ये x की वैल्यू 3 आ रही है और y की क्या है -2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 की लाइन आ रही है। ठीक है, और ये लाइन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है 3 - 2 आ रहा है। सोल्यूशन सेट यहाँ पर 3 - 2 आ रहा है। यहाँ जो आपने पॉइंट्स लगाए इनका भी आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। ये है 1, -2.6 और ये था 2, -2.3। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे जो पॉइंट सेम आ रहा है वो सोल्यूशन सेट कहलाता है 3, -2। Thus the solution set is 3, -2 answer.